जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रणनीति में। आज हम बात करेंगे पेटीकोट शासन की। तो भारत में पेटीकोट शासन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। यह 1560 से 1562 के बीच के समय की दरबारी राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में बोला जाता है। दरअसल जब हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी और इस परिस्थिति में हुमायूं का विश्वास पात्र बैरम खां था, जो कि अकबर का संरक्षक था और उसे आरंभिक कठिनाइयों में उबारने में उसने बहुत हेल्प की। बैरम खां की प्रशासन में शक्ति इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने अकबर की चचेरी बहन से विवाह कर राज परिवार से अपने संबंध बना लिए, परंतु 1560 आते आते अकबर की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए अकबर बहुत ज़्यादा व्यग्र हो उठा। अकबर की इस भावना को हरम की महिलाओं ने और भी प्रज्वलित कर दिया। हरम की महिलाओं का नेतृत्व महामंगा कर रही थी, जो अकबर की प्रधान धाय थी। बैरम खां को पद से हटा दिया गया, जिससे उसने विद्रोह कर दिया, लेकिन शीघ्र ही पराजित होकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। अब उसके सामने कालपी व चंदेरी की सूबेदारी, बादशाह के सलाहकार या मक्का की यात्रा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, जिस पर उसने मक्का जाने की इच्छा जताई, परंतु जब वह मक्का की यात्रा पर था तो मार्ग में ही उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया और उसका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया बहुत ज़्यादा। इसी कारण इतिहासकारों ने इस काल को मतलब 1560 से लेकर 1562 के बीच को पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन कहते हैं। इसमें स्त्रियों का, हरम की स्त्रियों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, इसीलिए ये रीज़न रहा पेटीकोट गवर्नमेंट करने का। पर्दा शासन के दौरान महामंगा का सर्वाधिक प्रभाव था, जबकि इस गुट के और भी मेंबर्स थे, जैसे राजमाता हमीदा बानो बेगम, आधम खां, ये आधम खां महामंगा का बेटा है, और अतका खां ये महामंगा का दामाद है, और पीर मोहम्मद अकबर का शिक्षक आदि। और ये पर्दा शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसके सदस्यों ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वे कुचक्र रंगने बहुत सारे षड्यंत्र करने लगे और जनता तथा प्रशासन में अलोकप्रिय होने लगे। यह दिलचस्प है कि इस दौरान एक समय 6 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। अधम खां के अत्याचार और शाही अवज्ञा बढ़ने लगे, मनमानी करने लगा। उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ अतका खां की भी हत्या कर दी। अतका खां आपके पहले हमने बताया कि ये महामंगा का दामाद था और खुली तलवार लेकर अकबर के सैन्य कक्ष की ओर जाने का प्रयास किया, किंतु वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और अकबर के आदेश पर उसके हाथ पांव बांध दिया जाता है और छत से महल के नीचे फेंक दिया गया। जिंदा रहने पर दोबारा फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह बेटे के मर जाने के बाद महामंगा बहुत अधिक बीमार पड़ गई और शोक में अधम खां के मरने के 40वें दिन बाद ही वो मर गई। उधर मुल्ला पीर मोहम्मद, जो मालवा का सूबेदार था, के अत्याचार से जनता में विद्रोह की भावना होने लगती है और जिसका लाभ उठा करके बाज बहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद भागा, किंतु नर्मदा पार करते समय घोड़े से गिर गया और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। मुल्ला पीर मोहम्मद पर्दा शासन का अंतिम पिलर था, जिसकी मृत्यु के साथ ही पर्दा शासन का भी अंत हो गया। तो ये रहा हमारा पेटीकोट